ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं हाथियों की दिनचर्या के बारे में और बहुत सारी बातें। आपने पार्ट 1 की वीडियो में जाना था कि कैसे नंदू हाथी सुबह उठकर अपनी नानी माँ और साथियों के साथ जंगल की ओर चलता है। जंगल में जाकर पत्ते और झाड़ियाँ खाने के बाद हाथी नदी की ओर चल पड़ते हैं। नदी के पास जाकर हाथी एक दूसरे को पूंछ से खींचते हैं। नंदू अपनी अम्मा के पास खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। इससे आगे की जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आप तैयार हैं? चलो 4th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के पेज नंबर 23 को ओपन करें। आप वीडियो के साथ अपनी टेक्स्ट बुक या किताब पर इस पेज को देखें ताकि आपकी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। नंदू saw his brothers and sisters pulling each other's tails. नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूँ, कहीं ये सब मेरे ऊपर ना गिर जाएं। वो उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अम्मा gently pushed Nandu towards the water as if she was telling him to go and play. अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू loved to play in the water. His cousins were already there. नंदू को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त पहले ही पानी में थे। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। आप स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं कैसे नंदू के सिर पर पानी का फव्वारा गिर रहा है और इसे किसने गिराया? He got wet. Oh, this was the work of his naughty cousins. नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके कजन्स की शरारत थी। नंदू joined them in the game. नंदू उनके साथ खेलने लगा। Before sunset, the herd started back towards the jungle. सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। Why then? नंदू was very tired. जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। He settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk. वो दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। क्यों सो गया? क्योंकि वो थक गया था। You have read about नंदू and the elephant herd. तुमने नंदू हाथी और उसके झुंड के बारे में पढ़ा। An elephant herd was mainly females and baby elephants. हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। The oldest female is the leader of the herd. झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. एक झुंड में 10 से 12 हाथनियाँ
और बच्चे होते हैं। तो झुंड की नेता या लीडर कौन होता है? फीमेल एलिफेंट या हाथनी जो सबसे बुजुर्ग हो। एक झुंड में कितनी हाथनियाँ और बच्चे होते हैं? 10 से 12 हाथनियाँ और बच्चे। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड till they are 14-15 years old. हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। Then they leave their herd and move around alone. फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले घूमते रहते हैं। नंदू will also leave his herd when he is that old. नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वो अपना झुंड छोड़ देगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. हाथी की तरह ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। These animal groups are called herds. जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। Animals in herds usually move around together, searching for food. झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना या फिर खेलना और नहाना आदि। आपने जाना कि एक झुंड में केवल हाथनियाँ और उनके बच्चे ही रहते हैं। एक हर्ड या झुंड में 10 से 12 हाथनियाँ और बच्चे होते हैं। एक हाथी 14-15 साल तक ही झुंड में रहता है। हाथियों की तरह कुछ और जानवर भी झुंड में रहते हैं और वो मिलजुल कर सभी कार्य करते हैं। If you were Nandu and you lived in a herd, what kind of things would you do? अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते तो क्या क्या करते? तो जरा सोचें, यदि आप नंदू होते तो फिर आप भी नंदू की तरह खूब मज़े करते, नहाते, सोते, खाते। In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decision in your family? हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हाथनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? तो आप अपने घर के बारे में बताएं। क्या आपके घर में भी जो बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं, वे ही सारे फैसले लेते हैं या फिर मिलजुल कर? आप अपने घर का अनुभव यहाँ लिखेंगे। मेक अ कोलाज ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। फॉर दिस कलेक्ट एज मैनी पिक्चर्स ऑफ एलिफेंट्स दैट यू कैन। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो। कट आउट द एलिफेंट्स एंड स्टिक देम इन द नोटबुक। अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। जब आप एलिफेंट्स के चित्रों को काटकर अपनी कॉपी या किसी चार्ट पर चिपकाएंगे तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है, इस तरह का चित्र बन जाएगा और इसे क्या बोलेंगे? कोलाज। तो आप ये कोलाज अवश्य बनाना और इसको बनाने के बाद इसकी एक सुंदर सी फ़ोटो खींचकर अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास टीचर को सेंड करना। आपने इस वीडियो में जाना कि नंदू की अम्मा उसे पानी में धकेलती है, फिर नंदू अपने कजन्स के साथ पानी में नहाता है। सूरज डूबने से पहले ही हाथियों का झुंड जंगल की ओर आ जाता है। नंदू जंगल में वापस आते आते थक चुका होता है, इसलिए वो दूध पीकर सो जाता है।
हाथियों के झुंड की नेता सबसे बुजुर्ग हाथनी होती है और एक झुंड में 10 से 12 हाथनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी झुंड के साथ 14-15 साल तक ही रहता है, उसके बाद अकेला घूमता है। तो आप इन सभी जानकारियों को अपनी कॉपी पर नोट करके अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप में फ़ोटो खींचकर सेंड करना। इस वीडियो में इतना ही। अगली जानकारी पार्ट 3 में दी जाएगी। हैव ए नाइस डे।